आज की क्लास में लेंगे हम कि बोनस शेयर जब हम जारी करते हैं तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। साथ में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इससे रिलेटेड सभी लीगल प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अभी क्या है कि जब भी आप रिजर्व्स को, किसी भी तरह के रिजर्व को या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को जैसे ही आप यूज करोगे बोनस शेयर के लिए, तो निश्चित तौर पर वहां से रिजर्व समाप्त होगा। हाँ या ना? रिजर्व क्या होगा? लॉजिकली समझिए, रटिए ने। रिजर्व क्या होगा? समाप्त होगा। और उसकी जगह पर क्या होगा? शेयर कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? उसकी जगह पर हम शेयर कैपिटल को लेकर आ जाएंगे। तो रिजर्व जैसे ही समाप्त करोगे, निश्चित तौर पर रिजर्व क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उस रिजर्व को डेबिट करोगे और उसकी जगह पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। अल्टरनेटिवली बात यही है, बैलेंस शीट से रिजर्व समाप्त होगा। एक बार और देख लीजिए, दिस इज सपोज मैं एक रफली चीजों को समझाता हूं। क्या है, सपोज ये जनरल रिजर्व है और ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो रिजर्व क्या होगा? घटेगा क्या या खत्म होगा? तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो इसको और ज्यादा क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ये खत्म होगा, ये बढ़ जाएगा। बस ये इसका स्थान इक्विटी शेयर कैपिटल लेगा। तो डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली देखते हैं। व्हेन अनइश्यूड शेयर्स आर इश्यूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मैंने एक बात और आपको बताया था, याद कीजिए। मैंने बताया था कि दो तरीके से बोनस शेयर जारी करने के बारे में सोच सकते हो आप। एक तो यह है कि अनइश्यूड शेयर, मतलब एक फ्रेश शेयर जारी कर दो। मतलब जिस शेयर को अब तक इसके अगेंस्ट आपने 1 रुपए भी नहीं लिया ना, उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो शेयर दो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, फुल्ली पेड अप के रूप में 100%। मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, उसको शेयर सर्टिफिकेट सीधे ही दे दो और उससे पैसा मत लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि आपने इससे पहले कोई शेयर ऑलरेडी जारी कर रखा था। ओके, आपने ऑलरेडी शेयर जारी कर रखा था। सपोज करो 100 रुपए के शेयर में आपने 55 रुपए ऑलरेडी ले रखा था और अभी लेना कितना बाकी था? 45। आपने अपने शेयर होल्डर से कह दिया कि सुनो, अब आपको 45 देने की जरूरत नहीं है। जो 55 आपने दे दिया वो काफी है, रिमेनिंग 45 आप मत दो। क्यों ना मत दो? आपने क्या कर दिया? जनरल रिजर्व का यूटिलाइज कर दिया उनके रिमेनिंग अमाउंट के लिए। इज इट पॉसिबल और नॉट? लेकिन इसके लिए आपने पैसा नहीं लिया, इसलिए भी हम इसको बोनस शेयर का नाम देंगे। तो 100 रुपए में से 55 आपको मिल चुका था, 45 अब आप लोगे नहीं। तो ये दो कैटेगरी आ जाती है। यहां पर हम ना पूरा ही शेयर, मतलब बिल्कुल 100 रुपए के 100 रुपए फ्री में दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कौन से शेयर होल्डर्स को? पैसा ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 100 रुपए का शेयर फ्री में। मैंने आपको बताया था ये प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। फाइनली यहां पर है ऑन द सैंक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। जैसे ही सैंक्शन कर देते हैं कि भैया हम बोनस शेयर आपको इशू करने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या करते हैं? सरप्लस और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। अरे यही तो होगा, जहां से जिस, मतलब बोनस शेयर जारी करने के लिए कौन कौन सी चीजों, आइटम्स का आप यूज कर सकते हो, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर दिया गया है। जिसको भी तुम यूज करो उसको डेबिट करो। यानी क्या, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करो तो उसे डेबिट करो, या कोई और रिजर्व यूज करो तो उसे डेबिट कर दो। अब यहां पर है क्या? टू बोनस इशू अकाउंट, दो में से एक चीज क्रिएट कर सकते हो। या तो आप लिख सकते हो टू बोनस इशू, या लिख सकते हो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। सपोज करो तुम जनरल रिजर्व यूज कर रहे हो ना, तो तुम जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर दो?
बोनस इशू को या बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, दोनों में से किसी एक ही को क्रेडिट करोगे। कर दिया। जैसे ही सैंक्शन करेंगे ये वाली एंट्री कर देंगे। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ है, अभी बोनस टू शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुआ है। फिर मैं बता रहा हूं क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसलिए यहां पे नहीं लिखा जा रहा है। तो इट कैन बी रिटन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। लेकिन अगर आप सिर्फ बोनस टू शेयर होल्डर्स लिखो तो कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए अगले अगले एंट्री में क्या कर देंगे ना, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू बोनस या बोनस शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल लिख दिया। अरे बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो गया, इसको आपने क्या कर दिया डेबिट और इसको क्या कर दिया आपने क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम, इसको डेबिट करके आपने शेयर कैपिटल को कर दिया क्रेडिट। अब यहां पर है कि अगर आपने बोनस शेयर को प्रीमियम पर जारी किया तो कोई दिक्कत नहीं यार। ये देख रहे हो ना आप, बोनस टू शेयर होल्डर्स और बोनस इशू टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई शक है क्या? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे पॉइंट एक और दिखाते हैं आपको, फिर बात करते हैं। अभी तक की बात क्या है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अभी तक कुछ खास बात नहीं हुई है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप बोनस शेयर जारी कर रहे हो ना, तो सीधी सी बात है कि जिस चीज को आप यूज करो, लाइक जनरल लीजर यूज कर रहे हो तो जनरल लीजर को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको करो, आप बोनस टू शेयर होल्डर्स या बोनस इश्यूज को। अगली एंट्री में क्या कर दो ना, बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर दो, शेयर कैपिटल को। तो अल्टरनेटिवली बोनस टू शेयर होल्डर्स को आपने क्रेडिट किया था और नेक्स्ट एंट्री में आपने डेबिट किया, ये दोनों डेबिट क्रेडिट कट हो गया। फाइनल एंट्री क्या बचा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? चले यहां देखिए, शेड्यूल 3 of Companies Act 2013 has dispensed with the profit and loss appropriation account. All appropriations are to be made in the balance sheet under the head. खैर यहां देखिए अगली बात देख रहे हैं, ये सारी चीजें बताया जा चुका है। When partly paid share are made fully paid shares. मैंने भी एग्जांपल दिया था ना कि 55 वाले शेयर को कितने में, रिमेनिंग 45 को आप मत लो और उसके शेयर को फुल्ली पेड बना दो। मतलब सपोज करो मेरी कंपनी है, आपको मैंने शेयर जारी किया हुआ है, 45 अभी लेना बाकी है, 55 हमने आपसे ले लिया है। हमने आपको कह दिया कि देखो अब आपको 45 नहीं देना है, हम आपके शेयर को फुल्ली पेड बना देते हैं। तो यही तो हुआ बोनस का मतलब। अब यहाँ पे 45 का मामला, इस अकॉर्डिंग ऑन डिक्लेयरिंग बोनस क्या लिखेंगे, सरप्लस प्रॉफिट अकाउंट या एनी अदर रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड टू बोनस इशू। सेम चीज अगले एंट्री में शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि पैसा लेना जिस कॉल पे बाकी है हम उसको डेबिट करेंगे, याद है ना। तो क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगला, ऑन अप्लाइंग बोनस टुवर्ड्स ऑल ऑफ शेयर्स ऑन मेकिंग कॉल्स, के लिए यही एंट्री करते हो ना, कॉल मांगने की एंट्री करेंगे नॉर्मली जैसा किया करते हैं। बस अगली एंट्री में क्या हो जाएगा, देखो जिसको आपने क्रेडिट किया हुआ यहां लाके डेबिट करो और जिस फाइनल कॉल को आपने डेबिट कर दिया था यहां पर क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। गौर से देखोगे ना तो ये क्या हो गया डेबिट और ये क्या हो गया क्रेडिट। अल्टरनेटिवली तुम्हारा दिमाग कहां पड़ाना चाहिए, क्या आना चाहिए, जिस आइटम को आप यूज कर रहे हो उसको डेबिट करो और शेयर कैपिटल को क्या करो, क्रेडिट करो। फाइनल कंसेप्ट यही है। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 सेकेंड के अंदर आप देख सकते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा दिखाता हूं। यहां पर है ऑथराइज्ड कैपिटल 30 लाख है, इसे छोड़िए। इक्विटी शेयर्स 10 ईच है, ठीक है, आउट ऑफ विच 2 लाख शेयर्स वेर इशूड एंड फुल्ली पेड अप। द कंपनी, ध्यान देखिए, जनरल रिजर्व अमाउंट्स टू, कंपनी का जनरल रिजर्व कितना है 20 लाख। ध्यान दे रहे हो ना, कंपनी का जनरल रिजर्व कितने का है। क्या जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हैं शेयर जारी करने के लिए, हाँ या ना। कौन सा शेयर, बोनस शेयर। क्या जनरल रिजर्व का यूज बोनस शेयर जारी करने के लिए कर सकते हैं, यस या नो।
अच्छा, ये जनरल रिजर्व पे अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या बोथ? ओनली इक्विटी शेयर। तो एकदम कंफर्म होंगे आप कि जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आगे हम कोई बात ना करें तो निश्चित तौर पर आपको क्या लग रहा है, अगर जनरल रिजर्व को बोनस शेयर के लिए हम यूज करने वाले हैं तो डेबिट किसको करेंगे? अरे बोलो, डेबिट क्या होगा? जनरल रिजर्व डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। देखो, शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल है, वो बोनस है कि राइट है, वो बात की बात है। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। अरे समझ रहे हो क्या? एक इंसान है, वो इंसान ही है, वो चाचा है कि मामा है कि फूफा है, वो बात की बात है। एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ? अरे बात समझ रहे हो? इस इंसान की कैटेगरी किसकी नजर में क्या, वो बात की बात है। वो है तो शेयर कैपिटल ही ना, ये आपको बोनस के तौर पर मिला है, ये एक अलग बात है। अरे आपको कैश मिले किसी से, सैलरी के रूप में मिले, बोनस के तौर पे मिले, किसी से गिफ्ट मिल जाए, कैसा मिला है तो कैश, तो शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल ही समझना है। ठीक है ना? आगे देखो, the directors are authorized by the resolution of the shareholders to utilize the necessary amount from general reserve and issue the unissued shares as fully paid up, give the journal entries in the books of the companies to record the new issue of shares। ध्यान दीजिए, क्या है? The directors are authorized by the resolution of the shareholders to utilize the necessary amount from general reserve and issue the unissued shares as fully paid up, give the journal entries in the books of the company to record the new issue of shares। अब ध्यान दीजिए, पहले यहां पर कितने लाख का शेयर जारी किया जा रहा है, जल्दी बताओ। बस इतनी सी बात समझो, 10 लाख का शेयर जारी किया जा रहा है, तो 10 लाख से आपने क्या कर दिया? जनरल रिजर्व को क्या किया, जल्दी बोलो ना? डेबिट। और क्रेडिट क्या किया? बोनस टू शेयर होल्डर्स कर दिया क्रेडिट। अगली एंट्री में क्या कर दिया? बोनस टू शेयर होल्डर्स टू क्या लिख दिया आपने? कितना? मामला खत्म। फाइनली देखो, ऐसे समझ लो, बस खत्म कर रहे हैं हम लोग। यहां देखो, आपने जनरल रिजर्व को डेबिट किया ना, और इक्विटी शेयर कैपिटल को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। द जनरल रिजर्व हटा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। एकदम आसान है, बच्चों वाली बात है। मेरे ख्याल से 11th के बच्चे भी इतनी देर में इस बात को समझ गए होते हैं। फिर भी आप ध्यान दीजिए, बोनस टू शेयर होल्डर्स आपने क्रेडिट किया था, और यहां पे लाके आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एक है ना कि जैसे हम ऑफर करते हैं तो हम ये एंट्री कर देते हैं, और फिर बाद में हम इसे डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। अगर आपसे कोई फाइनल एंट्री पूछे, देन इट शुड बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इट कैन बी सेट इक्विटी शेयर कैपिटल। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। Following information was taken from the books of the Amit Limited as on 31st March 2020। देखिए, 100 रुपए का शेयर है जिसपे 80 पेड अप है, मतलब कितना भी पेड नहीं किया गया है? 20। ध्यान रखिएगा। जनरल रिजर्व में कितना है? 2,90,000। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कितना है? क्या ये दोनों पैसे को यूज कर सकते हैं फुल्ली पेड अप बनाने के लिए? यस, किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The company resolved that the general reserve on this date and part of the profit and loss statement be applied in the following manner। कह रहा है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट, पहले देखो क्वेश्चन जैसा बोलेगा काम वैसे ही करेंगे। कह रहा है जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस के एक पार्ट को हम यूज करेंगे इन कामों के लिए। किन कामों के लिए? देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस at the rate of 20 per share on equity shares for the purpose of making the above equity share fully paid। मतलब कह रहा है ये 20 रुपए का वो जो नहीं लिया गया ना, उसका यूटिलाइज कर लो फुल्ली पेड बनाने के लिए। अल्टरनेटिवली बोनस के तौर पे 20 रुपए दो। फिर बाद में कह रहा द इशू ऑफ बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय देम। और फिर कह रहा है कि 1 शेयर दो हर 2 शेयर के बदले में। दोनों बात पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पहले 20 रुपए फुल्ली पेड बनाने के लिए यूज करो, और दूसरा हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस शेयर के तौर पे दे दो। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है वर्किंग नोट्स, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बोनस
अब चल चेक करते हैं, 20 रुपए अगर चाहिए आपको एक शेयर को फुल्ली पेड बनाने के लिए, तो कितने शेयर्स हैं आपके, आपने कितना शेयर जारी कर रखा है पहले ये बताओ। हाँ 5000 जारी कर रखा है आपने, कितना 5000, तो कितना पैसा चाहिए आपको यहां पर, 1 लाख चाहिए, अरे बोलो, तो 1 लाख की रिक्वायरमेंट यहां पर है। दूसरी बात कह रहा है कि हर 2 शेयर के बदले में अगर 1 शेयर जारी करोगे तो 5000 शेयर पहले था 100 के हिसाब से, तो कितने का शेयर था, 5 लाख, यस या नो। अब 2 शेयर के बदले में 1 शेयर जारी करोगे तो अब शेयर कितने का जारी करोगे, 2.5 लाख। अब आप 2,50,000 का शेयर जारी करोगे तो आपको कितने पैसे की जरूरत है, याद करो, 1 लाख फुल्ली पेड बनाने के लिए और 2.5 लाख न्यू शेयर्स बोनस शेयर जारी करने के लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक काम करना, जनरल लेजर पूरा यूज करो, जो घट जाए उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यूज करो। याद है आपको 2,90,000 जनरल लेजर में था, अरे बोलो कहां पे था। क्वेश्चन ने क्या कहा था, जनरल लेजर यूज करने के बाद जो बच जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना। नीड कितने की है बताओ, 3,50,000 की, 2,90,000 जनरल रिजर्व में था, पूरा यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व अकाउंट 2,90,000। अब बताओ, अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना चाहिए, 60,000, तो इसलिए 60,000 ही डेबिट किया गया है। और आइए बोनस टू शेयर होल्डर्स, अरे चाहे जैसे भी दे, चाहे हम फुल्ली पेड बनाए या एकदम फ्रेश इशू करें, बोनस टू शेयर होल्डर्स ही क्रेडिट करेंगे ना। आइए नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गया। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो फुल्ली पेड बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख को खत्म कर लेते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, ये फुल्ली पेड बनाने वाली एंट्री हो गई। और अब ये फाइनल एंट्री यहां पर हो जाएगी। चलिए चेक कर लीजिए, यहां पर है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 2,50,000 और 2,50,000। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ये सिंगल क्वेश्चन काफी है दोनों तरह की बातों को समझने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट ने इसको बेहतरीन ढंग से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। दुनिया के किसी भी बुक से अब आप चाहें तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बेस्ट ऑफ लक।